खबर प्रसिद्ध अभिनेता गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से शोले फिल्म में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का किरदार निभाने वाले पॉपुलर अभिनेता गोवर्धन असरानी का आज निधन हो गया है। वे 84 साल के थे। उनका निधन दोपहर 1 बजे मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। इस दुखद खबर की पुष्टि उनके मैनेजर बावा ने एक इंटरव्यू में की, जिसमें उन्होंने बताया कि असरानी को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी छाती में पानी भर गया था और 4 दिनों के कठिन इलाज के बावजूद उनका निधन अस्पताल में ही हो गया। असरानी ने हमेशा अपनी मेहनत और सरल व्यक्तित्व से लोगों का दिल जीता। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड और दर्शकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। असरानी का करियर और लोकप्रियता। असरानी का अभिनय करियर फिल्मों की दुनिया में बहुआयामी रहा। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखाई। इनमें शोले, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात और भूल भुलैया जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। उनके किरदार की खासियत यह थी कि वे केवल हास्य के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन नहीं करते थे, बल्कि अपनी भूमिका में मानवता और संवेदनशीलता का रंग भी भरते थे। उनका "हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं" वाला डायलॉग आज भी लोगों के जहन में गूंजता है। ये डायलॉग इतना हिट हुआ कि इससे उनकी पहचान हमेशा के लिए जुड़ गई। इस किरदार को निभाने के पीछे असरानी की मेहनत और लगन को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वे हर भूमिका में जान डालने के लिए पूरी तरह तैयार रहते थे। जेलर के किरदार के पीछे की कहानी असरानी ने दैनिक भास्कर को दिए अपने अंतिम इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस भूमिका के बारे में शुरुआत में कुछ नहीं सोचा था। उन्हें लगा कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किसी सामान्य रोल के लिए बुला रहे हैं। जब वे सेट पर पहुंचे तो उन्हें सलीम जावेद से मुलाकात हुई। जावेद साहब ने स्क्रिप्ट सुनाई और कहा कि यह किरदार एक बेवकूफ है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी यही है। असरानी ने इसे पढ़कर तुरंत महसूस किया कि यह किरदार बिल्कुल नया और अनोखा है और इसे निभाने का अनुभव अद्वितीय रहेगा। इस भूमिका के लिए उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की किताबें पढ़ीं और हिटलर के जीवन और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की। शूटिंग से पहले उन्होंने फोटोग्राफर के साथ आर्मी ड्रेस पहनकर 3 पोज किए और किरदार में वही एटीट्यूड लाया। हालांकि उनकी फिल्म की कुछ सीन काट दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म में जोड़ दिया गया। असरानी की सादगी और मानवीय स्पर्श। असरानी सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि असल जीवन में भी अपने विनम्र और सरल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। अपने करियर के दौरान उन्होंने हमेशा लोगों के दिलों को छूने वाली भूमिकाएं निभाईं। वे अक्सर कहते थे कि कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होती, बल्कि इसे लोगों तक संदेश और भावनाओं को पहुंचाने का माध्यम भी होना चाहिए। असरानी अपने अभिनय से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को प्रभावित करते थे। अपने अंतिम इंटरव्यू में उन्होंने एक दिल को छू लेने वाली घटना का जिक्र किया। कोटा के पास एक गांव में शूटिंग के दौरान एक 4 साल की बच्ची उन्हें पहचान गई और यह देखकर असरानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि यही किरदार की असली जीत है, जब छोटे से छोटे दर्शक भी आपकी कला को महसूस कर सकते हैं। विरासत और शोक। गोवर्धन असरानी ने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और 5 दशकों से ज्यादा समय तक हिंदी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी। उनका जाना सिर्फ एक अभिनेता की कमी नहीं है, बल्कि वह युग का अंत है जिसमें कॉमेडी और संवेदनशील अभिनय का अद्भुत मिश्रण होता था। आज उनके चाहने वाले, सह कलाकार और फैंस उनके लिए सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संदेशों के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अक्षय कुमार, राजपाल यादव और जॉनी लीवर जैसे सितारों ने कहा कि असरानी जैसे कलाकार फिर नहीं मिलते। उनका व्यक्तित्व, उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनके किरदार हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान अभिनेता को याद कर रहे हैं जिसने हमारी जिंदगी में हंसी, खुशी और भावनाओं के अनगिनत पल भरे। उनके किरदार, उनके संवाद और उनका अद्वितीय अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। जानकारी में बने रहे, अपडेटेड रहे
सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।